Good morning, students. Today we are going to start chapter 3rd. The chapter name is drainage system. Today we are going to start some important definition in this chapter. The first definition is drainage. Drainage, the flow of water through well defined channel. मान लीजिए कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो वेल डिफाइंड हो. अगर वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वाटर जो है वो इधर उधर जो है वो चला जाएगा और उसके कारण जो है फ्लड आ जाती है. तो इससे बचने के लिए यही है कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल, कि जो वाटर जो है वो एक वेल डिफाइंड तरीके से बहता है उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं. नेक्स्ट इज फॉर द ड्रेनेज सिस्टम. द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम. कि जो नेटवर्क है चैनल्स का, मान लीजिए ये कोई चैनल है, एक से ज़्यादा जो सच चैनल्स है उसको हम क्या बोल देते हैं? ड्रेनेज सिस्टम. द नेटवर्क ऑफ सच चैनल, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है सच चैनल, मतलब कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम. देन थर्ड इज फॉर कैचमेंट एरिया. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है. द रिवर ड्रेन द वाटर कोलेक्टेड फ्रॉम इट्स स्पेसिफिक एरिया. यहाँ पे इट्स स्पेसिफिक एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है. मान लीजिए कोई एरिया है और यहाँ पे कोई रिवर फ्लो कर रही है. अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के कारण जिस एरिया से इस रिवर को वाटर जो कलेक्ट हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? इस एरिया को क्या बोलेंगे हम? कैचमेंट एरिया. द रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम इट्स स्पेसिफिक एरिया, कि जहाँ से इस रिवर को प्रेसिपिटेशन के कारण या रेनफॉल के कारण जो है, जिस एरिया से इस रिवर को जो है वाटर मिल रहा है या पानी जो है इसको मिल रहा है, उस एरिया को बोल देते हैं कैचमेंट एरिया. नेक्स्ट इज फॉर ड्रेनेज बेसिन. एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. कि कोई एरिया है जो ड्रेन्ड है एक रिवर के द्वारा और इसकी ट्रिब्यूटरी होता है कि सहायक नदियाँ. तो ये जो एरिया है, एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर, कोई एक मेन रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इसको बोल देते हैं, क्या बोल लेंगे हम इसको? ड्रेनेज बेसिन. एन एरिया ड्रेन्ड बाय द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. नेक्स्ट इज फॉर ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी होती है जो उसकी हेल्पिंग रिवर है. जो उसकी सहायक नदी होती है किसी भी रिवर की, जैसे गंगा की जो सहायक नदी है या ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन. दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. ये उसकी जो है सहायक नदी है. इन सब का पानी जो है वो गंगा रिवर में जाके मिल जाता है, तो इसको हेल्पिंग रिवर भी बोल देते हैं ट्रिब्यूटरी को. नेक्स्ट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी. डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? कि कोई एक मेन रिवर है, उसमें से जो है मेन रिवर से ही कोई एक रिवर जो है अलग हो जाती है मेन रिवर से. ट्रिब्यूटरी में क्या है कि मेन रिवर के अंदर कोई जो है सहायक नदियाँ जो है मेन रिवर के अंदर आके मिलती है, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं. जो सहायक नदी होती है जो मेन रिवर में मिलती है, लेकिन जो मेन रिवर से अलग होती है कोई नदी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं. ऐसी जो है गंगा का एग्जाम्पल है. गंगा जो रिवर है जब वेस्ट बंगाल के अंदर जाती है तो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर. हुगली जो रिवर है, यहाँ पे हावड़ा ब्रिज भी है, इसी के ऊपर है हुगली रिवर पे. हुगली रिवर इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. तो जो कोई मेन नदी से कोई नदी जो है वो अलग होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोल देते हैं. कोई छोटी रिवर है जो अलग हो जाती है किसी बड़ी नदी से, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोल देते हैं. नेक्स्ट इज फॉर
watershed. Watershed, the boundary line separate one drainage basin from other. मान लीजिए ये कोई एक एरिया है जहां पे रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। ये जो एरिया है इसका जो एक लाइन है, द बाउंड्री लाइन, जो एक लाइन है सेपरेट फ्रॉम वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर ड्रेनेज बेसिन, ये जो लाइन है जो सेपरेट करती है, अलग करती है किसी भी एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से। मान लीजिए ये कोई ड्रेनेज बेसिन है और इसी के साथ लगता ही एक और ड्रेनेज बेसिन है जहां पे रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। ये दो रिवर ड्रेनेज बेसिन हो गए। तो इनको जो लाइन जो ये सेपरेट कर रही है, जो ये लाइन है जो इनको अलग अलग कर रही है, इसको बोल देते हैं वाटरशेड। ये नहीं है कि जहाँ से ये अलग होगी वहीं पे होगा, क्योंकि रिवर तो यहाँ पे भी होगी, इसके रिवर यहाँ इस एरिया के अंदर भी होगी। तो ये जो एक एरिया है, जो एक बाउंड्री लाइन है इस एरिया की, जो सेपरेट करती है वन ड्रेनेज से सेकंड ड्रेनेज के बीच में, तो उसको बोल देते हैं वाटरशेड। मान लीजिए ये कोई गंगा का है और ये इंडस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। तो ये जो एरिया है जहाँ से ये बाउंड्री लाइन है, जहाँ से ये अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है, इसको बोल देते हैं वाटरशेड। देन वी आर स्टार्ट फॉर रिवर। रिवर क्या होता है? नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स, कि पानी जब जो है अपने आप नेचुरल फ्लो में जो है बहना स्टार्ट कर देता है, उसको हम रिवर बोल देते हैं। नेक्स्ट इज फॉर टाइप्स ऑफ रिवर इन इंडिया। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज फॉर पेरिनियल रिवर एंड सेकंड इज फॉर सीजनल रिवर। पेरिनियल रिवर वो रिवर होती है जिनके अंदर पूरा साल जो है पानी बहता रहता है, ऑलवेज विद वाटर। जहाँ पे पूरा साल जो है पानी बहता है उसको बोल देते हैं पेरिनियल रिवर। सेकंड इज फॉर सीजनल रिवर, जहाँ पे एक सीजन में ही पानी आता है, वैसे जो है वो सूखी रहती है। इसके वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब कि जो बारिश के पानी ही इसके अंदर जो है तभी बहना स्टार्ट करती है जब बारिश आती है, वैसे जो है ये सूखी रहती है। पेरिनियल रिवर जो है हमारी इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और जो हिमालय से निकलने वाली नदी है वो सारी की सारी रिवर जो है वो पेरिनियल रिवर है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, दीज आर द पेरिनियल रिवर, जो सारा साल बहती रहती है। और बेसिकली जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ये सारे का सारा जो है सीजनल रिवर सिस्टम है। सारे का सारा ये सीजन के अंदर ही बहती है। इसके अंदर जो एग्जांपल है, लूनी है जो राजस्थान के में बहती है रिवर, और इनसे अलग जो है साबरमती है, गुजरात में बहती है। ये सारी की सारी जो रिवर है ये सीजनल रिवर्स है। अब इनसे अलग एक और टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न, कि ये जो नदियां हैं ये किस ड्रेनेज पैटर्न से जो है फ्लो करती है, किस पैटर्न को बनाती है। जैसे अर्बन सेटलमेंट का जो है पैटर्न था कि वो लीनियर शेप में थी या रेडिकल शेप में थी, तो इसी प्रकार से रिवर का भी एक अपना पैटर्न होता है जिसके ऊपर रिवर फ्लो करती है। वो एक पैटर्न डिसाइड करती है कि किस तरीके का उसका पैटर्न है। अब हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज पैटर्न को। द फर्स्ट पैटर्न इज फॉर डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न जो होता है लाइक ब्रांचेज ऑफ ट्री, ये मोस्टली जो रिवर जो है वो जैसे ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसी शेप में जो बहती है उसको डेंड्रेटिक पैटर्न बोल देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी, बेसिकली जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है वो सारी की सारी जो है डेंड्रेटिक पैटर्न पे ही फ्लो करती हैं। मान ये जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी नदियाँ जो है इस तरीके से फ्लो करती है। ये जो है इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ है ये सारी की सारी। इस तरीके से कोई पैटर्न पाया जाता है तो इसको बोल देते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। बेसिकली जो हिमालय से निकलने वाली नदियां है, जैसे गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी या इंडस रिवर होगी, ये सारी की सारी रिवर जो है ये डेंड्रेटिक पैटर्न पे ही फ्लो करती है। नेक्स्ट इज फॉर
ट्रीलिस पैटर्न। ट्रीलिस पैटर्न क्या होता है कि प्राइमरी ट्रिब्यूटरी पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन टू राइट एंगल। मान लीजिए ये कोई रिवर है, दो मेन रिवर्स है जो फ्लो कर रही है। द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही है, लेकिन जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होगी वो इसके जो है राइट एंगल से जो है इसमें मिलेगी। मान ली ये कोई ट्रिब्यूटरी है, ये इसके अंदर जो है राइट एंगल से जो है इसके अंदर शामिल हो जाएगी। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो बिल्कुल राइट एंगल से जो है इसमें 90 डिग्री जो एंगल होगा उसके अंदर जो है इसके अंदर मिल जाएगी। ऐसे इस तरीके का जो पैटर्न है इसको बोल देते हैं ट्रीलिस पैटर्न। द नेक्स्ट इज फॉर सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल पैटर्न क्या है? डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इन देयर लेक। कि एक कोई डिप्रेस्ड एरिया है, कोई गहरा गड्ढा है या लेक है, इस तरीके का कोई एरिया है जो गहरा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि रिवर्स जो है वो फ्लो करती है चारों दिशाओं से, ये जैसे कि दिखाया गया है। तो इनका जो पानी है वो सारे का सारा एक ही जगह पे जो है इकट्ठा हो जाता है। इनकी जो मूवमेंट होती है वो इस साइड होती है, लेक की तरफ होती है। डिप्रेस्ड जो एरिया होता है उसकी तरफ जो है इसकी मूवमेंट पाई जाती है। डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इन देयर लेक, कि सभी दिशाओं से जो है पानी जो है वो लेक के अंदर इकट्ठा, या डिप्रेस्ड एरिया है उसके अंदर आना इकट्ठा स्टार्ट हो जाता है। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल पैटर्न। नेक्स्ट इज फॉर रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी बोल देते हैं। कि कोई हिल एरिया है, हिली एरिया है, यहाँ से जो है रिवर, मोस्टली जो रिवर है वो इसी तरीके से बहती है कि हिली एरिया से जो रिवर जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाना स्टार्ट कर देती है। इस पैटर्न को बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल पैटर्न। दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा हाँ डिफरेंस है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो है वो उनको दूर दूर करती है, अपने एक एरिया से जो है वो दूर कर देती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। एंड सेंट्रीपिटल जो अपनी तरफ जो है आकर्षित करती है। नेक्स्ट इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है, किन किन बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कि जो पानी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है रिवर से, तो वो किन किन बेसिस पे हो रहा है? डिस्चार्ज जो है दो ही जगह पे होता है। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो ही जगह पे डिस्चार्ज होता है, एक तो बे ऑफ बंगाल में, सेकंड जो है वो अरेबियन सी के अंदर। बे ऑफ बंगाल में जो है रिवर का जो डिस्चार्ज वाटर है वो 77% है, क्योंकि यहाँ पे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी जो रिवर है ये सारी की सारी कहाँ पे जाती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है इनका पानी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सेकंड जो है अरेबियन सी, 23% ऑफ वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी के अंदर जो रिवर है। इनके अंदर जो आती है इंडस रिवर, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सारी रिवर जो है ये सारी की सारी जो है अपना जो पानी है ये डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी के अंदर। तो इनकी जो परसेंटेज है 77% जो है वाटर रिवर्स का, जो इंडिया की जो रिवर्स है उनका 77% वाटर जो है वो डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में, और 23% जो वाटर है वो अरेबियन सी में जाता है। नेक्स्ट इज फॉर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग भी जो है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फॉर मेजर रिवर सिस्टम, सेकंड इज फॉर मीडियम रिवर सिस्टम, देन थर्ड इज फॉर माइनर रिवर सिस्टम। इनको जो है साइज के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। जिन रिवर का जो साइज है मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर पाया जाता है उन एरिया को बोलते हैं मेजर रिवर सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली जो है 14 रिवर्स आती है जो इसके अंदर मेजर रिवर सिस्टम के अंदर आती है। इसके अंदर गंगा है, नर्मदा है,
ताप्ती है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्रा है, और इंडस है। इस प्रकार से जो है 14 रिवर है जिनका एरिया जो है वो 20,000 किलोमीटर से स्क्वायर किलोमीटर से जो है वो ज़्यादा है, उनको हम बोल देते हैं मेजर रिवर सिस्टम। सेकंड इज़ फॉर मीडियम रिवर सिस्टम। इसके अंदर वो रिवर्स आती है जिनका एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के जो है बीच में आता है। ऐसी जो है 44 रिवर्स है इंडिया के अंदर, जिसमें से साबरमती, मेघना, इस प्रकार की जो रिवर्स है वो सारी की सारी जो है मीडियन रिवर सिस्टम है। थर्ड इज फॉर माइनर रिवर सिस्टम। इसके अंदर क्या आती है, या माइनर रिवर बेसिन जो है लेस देन जिसका एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो, उसको जो है माइनर रिवर बेसिन या माइनर रिवर सिस्टम भी बोल देते हैं। इसके अंदर जो है बेसिकली 55 रिवर्स है वो शामिल होती है जो माइनर रिवर सिस्टम के अंदर आती है। टोटल जो है 113 रिवर्स है जो ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग जो है इंडिया के अंदर डिवाइड की गई है। मेजर में 14 आती है, मीडियम के अंदर 44 रिवर्स आती है, और माइनर के अंदर 55 जो है रिवर्स वो शामिल होती है। नेक्स्ट इज फॉर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, कहाँ से रिवर जो है ये ओरिजिन होती है। इसको दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फॉर हिमालयन रिवर सिस्टम, सेकंड इज फॉर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम कौन कौन सी है, इंडस और गंगा और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी की सारी जो है हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर आती है। और इससे अलग जो है ब्रह्मपुत्रा, ये सारी की सारी जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इंडस जो है वो मानसरोवर लेक से निकलती है, गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है। ये सारा जो है हिमालयन रिवर सिस्टम है। एंड देन नेक्स्ट इज फॉर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है उनको हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बोल देते हैं। इसके अंदर जो शामिल है महानदी, महानदी से अलग नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी की सारी जो नदियाँ है ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर आती है। इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है ये हम जो है आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम की इनका विकास जो है वो कैसे हुआ है, भारतीय नदी तंत्र का विकास कैसे हुआ है। इनको भी जो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फॉर हिमालयन रिवर सिस्टम एंड देन सेकंड इज फॉर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम जो है ये कैसी नदी है, बेसिकली ये सारी की सारी जो है एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर्स होती है जो नदियाँ हिमालय के बनने से पहले ही भी बह रही है। मतलब कि एंटीसीडेंट रिवर उन नदियों को बोल देते हैं जिनका जो नदी हिमालय के बनने से पहले भी वहीं पे बह रही है। हिमालय जो है हिमालय से भी पुरानी नदियाँ है उनको एंटीसीडेंट रिवर बोल देते हैं। हिमालय जो है वो बाद में बने हैं, लेकिन ये रिवर जो है यहीं पे इसी जगह पे जो है बहुत पहले से फ्लो कर रही है। हिमालय से पुरानी नदियों को एंटीसीडेंट रिवर बोल देते हैं। इसके अंदर जो है इंडस रिवर आती है, सतलुज आती है एंड तीस्ता, ये सारी की सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्रा,
ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि हिमालय के बनने से भी पहले की नदियां जो है ये एंटीसीडेंट रिवर्स है। ये नदियां जो है पेरिनियल रिवर है, सारा साल बहती रहती है। ये नदियां जो है लंबी लंबी नदियां पाई जाती है, इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी होती है, लॉन्ग लेंथ जो है इनकी पाई जाती है। नेक्स्ट इज फॉर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर आती है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी की सारी जो रिवर्स है ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर आती है। ये जो रिवर्स है इनकी जो है ब्रेड्थ ज़्यादा पाई जाती है, चौड़ी ज़्यादा पाई जाती है, लेंथ जो है वो कम पाई जाती है। चौड़ी जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेंथ जो है इनकी काफ़ी कम पाई जाती है। लेंथ जो है इनकी ज़्यादा नहीं होती, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास तक पाई जाती है। लेकिन हिमालय जो रिवर है वो लगभग मोर देन 200 किलोमीटर जो है इनकी लेंथ पाई जाती है। जैसे इन गंगा जो रिवर है उसकी लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर जो है 2525 किलोमीटर जो है गंगा रिवर की जो है लेंथ है। तो ये हिमालयन जो रिवर्स है वो काफ़ी लंबी होती है, चौड़ी कम होती है, पानी तेज़ गति से बहता है। ये जो है इनकी अलग से पहचान है। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है ये इनकी ब्रेड्थ जो है चौड़ी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, लंबी नहीं पाई जाती। पानी जो है इसमें सीजनल होता है, सीजनल पाया जाता है, रेनी सीजन में ही इसके अंदर पानी फ्लो करता है, वैसे ही नहीं करता। ये सब जो है इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक थी इंडियन रिवर सिस्टम की। तो आज जो है आपका होमवर्क है टू रीड चैप्टर 3। आप लोगों को सभी जो है डेफिनेशन जो आज कराई गई है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ड्रेनेज सिस्टम, कैचमेंट एरिया, वाटर शेड, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जो है पढ़ना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।